और स्लीपर सेल होता क्या, घुल मिल के रह जाए। स्लीपर सेल में कौन होता है? कोई पान वाला हो गया स्लीपर सेल में, कोई किसी दुकान में सेल्समैन का काम कर रहा है वो है स्लीपर सेल वाला, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है वो है स्लीपर सेल वाला। आम लोग जिनको आप बोले कि अरे यार ये तो हाउसवाइफ है, ठीक है, नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार, बस वो आई, उसने बोला कि मेरा नाम सीमा सनातनी है, अब मैं हिंदू बन गई, अब मैं वेजिटेरियन बन गई, ठीक है। इसकी अगर आप तफ्तीश करेंगे तो अगर कोई प्रोफेशनल इससे अगर बातचीत करेगा और सुराग निकालने की कोशिश करेगा तो आपको पता लगेगा कि इसकी स्टोरी में कितने छेद हैं और ये औरत कितनी खतरनाक है। जल्दी से 2 मिनट पहले सरकार इसको निकाले और वापस भेजे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि हाँ ये पाकिस्तानी है, इसको भेजो फटाफट फटाफट निकालो, कोई मीडिया को जाने की जरूरत नहीं है उसके घर में, और इसको जितनी जल्दी भारत से निकालोगे और फिर आप एनआरसी करो। मैं आपको बता रहा हूं खतरे की घंटी बज रही है, कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तारिक फतेह साहब जिनका देहांत हो गया, तारिक फतेह साहब ने मुझे, मैं वो चीजें नहीं बोल सकता जो उन्होंने बात बोली है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं खतरा है। ये जो लड़की है, ये जो औरत है, ये लगातार बोलती है, परफेक्ट हिंदी बोलती है, इसकी हिंदी में कोई गड़बड़ नहीं है। आप अगर ये हिंदी, ये तो इसका ये जो सचिन मीना है, ये सचिन मीना चला गया वकील के पास और वकील को बता दिया ये पाकिस्तानी है, वरना किसी के बाप को नहीं पता लगना था पाकिस्तानी इंडिया में आके बैठी है। वो तो भला हो सचिन मीना का, वो तो भला हो उस आदमी का कि उसने बता दिया कि ये पाकिस्तानी है, चाहे उसने मन से बताया हो, बेमन से बताया हो, लेकिन उसके मुंह से बात निकली जिसकी वजह से मामला पर्दाफाश और मीडिया पहुंच गई उसके घर में। अब वो लड़की बन गई है सेलिब्रिटी, और बीच में कितनी सीमाएं हैं यहां पे भाई, आप बताओ कितनी सीमाएं हैं भारत में, कितने लोग हैं जो कि पाकिस्तान से नेपाल के थ्रू यहां पे आए हैं। ये बहुत बड़ा खेल हो रहा है। मैं आपको बताता हूं एक बात और एक और चीज, ये तो सचिन मीना ने बता दिया, अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आगे चल के होंगी, जो आपको आगे चल के पता होंगी। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप सेव करें, मैं अभी भविष्यवाणी कर रहा हूं और ये वीडियो सेव करना, और आप बोलना कि मेजर साहब 1 महीना हो गया, आपने ठीक बोला था, आपने गलत बोला था। सचिन दबाव में है, समझ गए? सचिन मीना दबाव में है, चाहे वो कुछ भी बोले, चाहे मोदी जी से बोले इसको वापस पाकिस्तान भेज दो, पर जेल में मत रखो, जो भी इनके परिवार का ड्रामा चल रहा है, जो भी इसका बाप बोल रहा है सचिन का, जो भी इसकी मां बोल रही है, फॉरगेट इट। मैं आपको बता रहा हूं बंदा प्रेशर में, मैं आपको बता रहा हूं इस लड़की के पास, इस बंदे के या इसके परिवार की कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो चाबी लगा रही है और नाच रहा है। ये पबजी से प्यार हो गया, ये सब स्टोरी है, ठीक है। अपना घर छोड़कर आती है, इसने क्यों छोड़कर आई है पाकिस्तान, और पबजी से प्यार हो गया, यानी कि ये आपने देखा होगा जब ये बात करती है, ये कैमरा से डरती नहीं है। अच्छे बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग कैमरा के सामने कांपते हैं, उनको गिगियाने लगते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि साला कैमरा के सामने बोलना क्या है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, जैसे किसी ने इसको बैठा के ट्रेन करा होगा। ये जिस तरीके से बोलती है ऐसा लगता है किसी ने उसको लैंग्वेज की ट्रेनिंग दी है। somebody has trained this woman how to behave in front of camera, how to do this, how to do that, how to do this। इसको एक जगह ट्रेनिंग दी और ये ट्रेनिंग का असर है। ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, ये लड़की जो है बड़ी कॉन्फिडेंट है। पर एक बात बताओ, आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आप सब कुछ छोड़कर आ गए, 4 बच्चों का फ्यूचर कुछ नहीं पता, क्योंकि एक बंदे से आपने पबजी में चैट करा था, और अब भारत आ गए। आपने दुनिया भर में और कोई नहीं मिला आपको पबजी में चैट करने के लिए। इंडिया में आपको, ग्रेटर नोएडा में आपको सचिन मीना मिला, और आपने सचिन मीना के साथ पबजी में चैट करी, आपने बोला मुझे प्यार हो गया। ये भाई साहब बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये पूरा मामला फ्रॉड है और आंतरिक सुरक्षा का मामला है। मेरी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है, इसको लात मार के वापस भेजो, इसको लात मार के वापस भेजो फौरन के फौरन। और ये मैं आपको बताता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कितने लोग बांग्लादेश से आके यहां पे रह रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि मामला गौतम बुद्ध नगर का है, इसलिए मैं आपको साफ साफ बताता हूं। आज की तारीख में नोट करना, आप ये नोट करना मेरी बात, आज से 10 साल के अंदर, मैं पहले भी बोल चुका हूं, 10 साल के अंदर ना हुआ यहां पे कोई एमएलए या कोई गांव का सरपंच या कुछ भी ऐसा लोकल बॉडी इलेक्शन में ना कोई बांग्लादेशी बन गया तो मेरा नाम बदल देना। 10 साल की बात है बस। जितनी तेजी से ये लोग आ रहे हैं और भर रहे हैं यहां पे ग्रेटर नोएडा में, और जगह भी आ रहे होंगे, नो डाउट, और जगह भी आ रहे होंगे, लेकिन यहां पे आ रहे हैं। और आपका कल बहुत काला होने वाला है। आई एम नॉट फियर मॉन्गरिंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आप जाके सड़क पे देख लो, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करते, सड़क पे जाके देख लो, आपको सब पता लग जाएगा।
तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, ये समझने वाली हैं। बड़ा ये अरे सीमा की बड़ी अच्छी लव स्टोरी है, लव स्टोरी, मीडिया भी वही चूरन खिला रहा है सीमा की लव स्टोरी। इसकी कोई लव स्टोरी नहीं है, गलती से एक्सपोज हो गई है और अब ये कवर अप ऑपरेशन अपना कर रही है। लेकिन क्योंकि इसकी हिंदी इतनी अच्छी है, ठीक है, इसका सब कुछ इतना अच्छा है, इतना साफ है कि ये घुल मिल के कहीं रह जाए। देखिए मैं दो चार चीजें आपको बताना चाहता हूं इसके मामले में, जो आप समझ लीजिए। और ये चीज बड़ी खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीमा गुलाम हैदर खतरनाक है, मैं वो बात नहीं कर रहा। कुछ गलतियां हमारी हैं, पाकिस्तानी तो हैं ही जैसे पाकिस्तानी हैं, और बीच में क्या एंगल है ये मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों सबसे पहले अपनी गलतियों से शुरू करते हैं। लोग यहां पे बड़े इमोशनल हो रहे हैं साहब, वीर ज़ारा की फिल्म आ गई है साहब, दोबारा गदर फिल्म की स्टोरी दोबारा चल रही है। तारा सिंह चला गया साहब वहां पे, वो तारा सिंह की जगह कोई और आ गई यहां पे, वॉट एवर द केस में। ओ भाइयों एक बात सुनो मेरी, और ध्यान से मेरी बात सुनना, क्योंकि ये देश के आंतरिक सुरक्षा की बात है, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं साहब अब तो वो सनातनी हो गई, हिंदू हो गई, अब वो आ जाए यहां पे रह जाए। देश ऐसे नहीं चलता, पाकिस्तान ऐसे चल सकता है, भारत ऐसे नहीं चल सकता। आप लोगों की मानसिकता गलत है। वो हिंदू बने, वो मुसलमान बने, सिख बने, ईसाई बने, अगर गलत है तो गलत है तो गलत है, उठा के बाहर फेंको। और अब मैं आपको बताता हूं क्यों। मैंने पहले भी डिस्कस करा था, लेकिन लोग इमोशनल हो जाते हैं यहां पे, लोग इमोशनल हो जाते हैं। वीर ज़ारा की फिल्म चल रही है इनके दिमाग में। अरे सुनो यार, एक फिल्म और असली जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। कितनी सीमाएं इसके पहले आ चुकी हैं भारत के अंदर, आप गारंटी दे सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, आप गारंटी दे सकते हैं? कितने ऐसे बंदे पाकिस्तान से, नेपाल के रूट से वापस इंडिया रखे, आप गारंटी दे सकते हैं इसकी? कौन कहां पे कौन सा स्लीपर सेल चला रहा है आपको पता है इसके बारे में? मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर 5 लोग आ सकते हैं एक सीमा अपने साथ 4 बच्चे लेके, अगर 5 लोग आ सकते हैं तो 5000 भी आ सकते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले नेपाल का जो बॉर्डर का गैप है यह हमें पूरा करना पड़ेगा। यह किसी तरीके से हमें इंटेलिजेंस के सोर्सेज ऐसे करने पड़ेंगे कि यह सब मामला रुक जाए और आगे से कोई गलत फायदा ना उठा पाए नेपाल के बॉर्डर का। लेकिन दोस्तों, लेकिन मैं ये सीमा गुलाम हैदर के बारे में 2-4 चीजें बोलना चाहता हूं। सबसे पहले कल इसने पॉइंट बोला डिबेट में कि उसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में हवलदार है, और उसने बोला कि उसकी भर्ती 2022 में हुई थी। ये डायरेक्टली 2022 में, आज 2023 है, ये 1 साल में हवलदार बन गया। मैं आपको एक बात बताता हूं पाकिस्तानी फौज के बारे में। ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, 1947 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। आजादी के बाद उसी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक धड़ा बन गया इंडियन आर्मी और दूसरा धड़ा बन गया पाकिस्तानी आर्मी। आज की तारीख में भी इनका रैंक स्ट्रक्चर लगभग सेम है, लगभग सेम है, ठीक है। इनके कस्टम ट्रेडिशंस काफी हद तक सेम है, इनके रेजिमेंटेशन काफी हद तक सेम है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिमेंटेशन में उसकी बात कर रहा हूं, कई चीजें बदली हैं। उन्होंने इस्लाम डाल दिया अपनी फौज के अंदर, तो उससे कई चीजें, अभी नमाज वमाज पढ़ते रहते हैं परेड के बीच में, वो अलग चीज है। लेकिन अभी भी रेजिमेंटल सिस्टम्स एंड कस्टम्स बहुत सारे हैं जो पाकिस्तानी और इंडियन आर्मी के सेम है। मैं ये बात जानना चाहता हूं कि 2022 की भर्ती 2023 में हवलदार कैसे बन गया भाई? किस तरीके से बन गया? फिर कहती है, अच्छा आप बात करेंगे हो सकता है साहब किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है, किसी लेवल पर डायरेक्ट एंट्री होती है। वो कहती है कि नहीं, उसकी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, वो टेम्पररी है, ये वो कहती है। ये कौन सी नौकरी है यार? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, दूसरी चीज, आपने देखा है कि वो हिंदी कितनी बढ़िया बोलती है। वो कहती है मैं बलूचिस्तान में रहती हूं, किसी भी शहर से 400-500 किलोमीटर दूर, कि कोई पता ही ना लगा पाए वो है कहां की। कौन जाएगा बलूचिस्तान के अंदर ढूंढने के लिए भाई? फिर कहती नहीं मैं कराची में रहती थी। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, छोटी सी बात। वो हिंदी ऐसे बोलती है जैसे कोई भारतीय बोलता है। उर्दू और हिंदी बहुत मिलती जुलती है। अगर कोई उर्दू बोलेगा आप समझ सकते हैं, अगर कोई आप हिंदी बोलेंगे वो समझ सकते हैं, राइट, अगर पाकिस्तान में कोई है। लेकिन मैं आपको बात बताता हूं, जो ये शब्द इस्तेमाल करती है, मेरा भाई पाकिस्तानी सेना में है, इसने फौज नहीं बोला, इसने सेना बोला। और स्लीपर सेल होता क्या? घुल मिल के रह जाए। स्लीपर सेल में कौन होता है? कोई पान वाला हो गया स्लीपर सेल में, कोई किसी दुकान में सेल्समैन का काम कर रहा है वो है स्लीपर सेल वाला, कोई कॉलेज का प्रोफेसर है वो है स्लीपर सेल वाला। आम लोग जिनको आप बोले कि अरे यार ये तो हाउसवाइफ है, ठीक है, नमस्कार नमस्कार जी नमस्कार, बस वो आई, उसने बोला कि मेरा नाम सीमा सनातनी है, अब मैं हिंदू बन गई, अब मैं वेजिटेरियन बन गई, ठीक है।
इसकी अगर आप तफ्तीश करेंगे तो अगर कोई प्रोफेशनल इससे अगर बातचीत करेगा और सुराग निकालने की कोशिश करेगा तो आपको पता लगेगा कि इसकी स्टोरी में कितने छेद हैं और ये औरत कितनी खतरनाक है। जल्दी से 2 मिनट पहले सरकार इसको निकाले और वापस भेजे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी खुद मान रहे हैं कि हाँ ये पाकिस्तानी है, इसको भेजो फटाफट फटाफट निकालो। कोई मीडिया को जाने की जरूरत नहीं है उसके घर में, और इसको जितनी जल्दी भारत से निकालोगे और फिर आप एनआरसी करो। मैं आपको बता रहा हूं खतरे की घंटी बज रही है, कल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तारिक फतेह साहब जिनका देहांत हो गया, तारिक फतेह साहब ने मुझे, मैं वो चीजें नहीं बोल सकता जो उन्होंने बात बोली है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं खतरा है।